Zee Cine Awards 2023. Alia Bhatt and Varun Dhawan, ladies and gentlemen. आलिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जी सिने अवार्ड्स के साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा रहा है. आप लोगों ने इससे पहले भी परफॉर्म किया है, अवार्ड्स भी बहुत सारे जीते हैं. सो इस बार जो वो ग्रैंड फिनाले होने वाला है, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. कैन वी हैव द माइक्स क्विकली? यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस ऑफ योर्स आलिया इस साल. तो प्लीज टेल अस. Firstly, thank you everybody for joining us here today. Actually मैं काफ़ी नर्वस हूँ. काफ़ी टाइम हो गया है मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्म करके. आई हैव नॉट हैड दैट स्टेज शो परफॉर्मेंस एड्रेनलिन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट मैं अभी वरुण से बात कर रही थी कि मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम स्टेज पे कब थी. पर जी सिने अवार्ड्स के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है हमारा, स्पेशली मेरा और वरुण का. आई डोंट नो इफ यू ऑल नो, बट काफ़ी साल पहले वरुण और मैंने एक प्रोमो शूट किया था जी सिने अवार्ड्स के लिए, जो हमने ही लिखा था. पर मेरा वो पंचलाइन था. अच्छा, जो हमने ही लिखा था. सॉरी यू टुक माय पंचलाइन. तो टेक 2, जस्ट बिहेव सरप्राइज्ड. हाँ, तो बहुत साल पहले हमने एक प्रोमो शूट किया था जिसमें वरुण और मैं परफॉर्म कर रहे थे, और वो प्रोमो हमने ही लिखा था. ओ कमाल है यार, तालियां. Amazing. So I remember that very distinctly. Right. Anyway, I'm very excited to be a part of the show. It's a night where the full industry comes together, Right. and we have such lovely memories. Right. So yeah, really looking forward to it. Varun, for you, how is it gonna be like? 2022 बहुत कमाल का था. आपकी जर्नी की बात करें, फिल्मों की बात करें, so वो और अब मारुति सुजुकी अरीना presents Zee Cine Awards 2023 के साथ ये जो association है, tell us something about that. No, definitely. I think 2022 का पता नहीं, लेकिन 2023 तो सुपर्ब लग रही है अभी हम सब के लिए. एंड इट्स ग्रेट टू बी बैक विद जी सिने अवार्ड्स. और मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम व्हेन वी परफॉर्म्ड, आई थिंक लास्ट टाइम आई परफॉर्म्ड वाज व्हेन आलिया आल्सो परफॉर्म्ड एट द अवार्ड्स. सो वी बोथ आर बैक परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज अगेन. एंड बहुत स्पेशल है क्योंकि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट सिनेमा, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दिस ईयर. एंड कांट वेट. आई लव द स्टेज. मुझे मतलब मैं बहुत वेट करता हूँ कि कब मैं स्टेज पे जाके डांस करूँ. लास्ट टाइम व्हेन आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज आई वाज नॉट 100% हेल्दी, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक 200%. You were fine. No, on another award. Oh, okay. Not this one. नहीं, नाम नहीं लेना. काट दो, सब कुछ काट दो. All right. So on that note, ladies and gentlemen, it's only fair that we talk about our sponsors. इस साल Zee Cine Awards has found a great partner in Maruti Suzuki Arena, who's come on board as our presenting sponsor. उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. My question is for Alia ma'am. So we have heard that you are going to perform after 5 years at Zee Cine Awards. So how much excited are you about your performance? And should we expect the international sensation Natu Natu? Well, what I'm going to perform on, I shouldn't reveal right now, but definitely I think one of my most special years, क्योंकि जिस तरह के गाने पे मैं इस साल परफॉर्म करने वाली हूँ, आई थिंक इट्स बिन द बिगेस्ट हिट्स ऑफ माई करियर. ढोलीडा, केसरिया, नाचो नाचो. So I'm very excited, and it's definitely going to be an act that I've not done before. हमारी मीटिंग अभी हुई है, and we're all very excited and very charged. So yeah, I'm excited. Alia, good to see you. You are. हेलो. जब आप स्टेज पे रहते हैं, वरुण स्टेज पे रहते हैं, तो जादू जैसा महसूस होता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कम्स इन माय माइंड, समवेयर डाउन द लाइन, कि इतने सारे अवार्ड, इतना सारा आपको सम्मानित करा जा चुका है जब से आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं. आप दोनों, हाँ, मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप दोनों. कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अवार्ड मिलना, जबकि आप ऑलरेडी इतना ज्यादा लोगों का प्यार, स्नेह, मतलब इतना सब कुछ मिल चुका है इंडस्ट्री के माध्यम से. आप दोनों से पूछना चाहूंगा, हाउ इंपॉर्टेंट इज एन अवार्ड फॉर यू? ट्रिक क्वेश्चन है, बिकॉज एक्चुअली इट्स मोर अबाउट सेलिब्रेटिंग गुड वर्क. तो हमारे लिए अवार्ड कितने मायने रखता है, तो पहले तो द बिगेस्ट अवार्ड इज द लव ऑफ द ऑडियंस. बिकॉज अगर ऑडियंस को पिक्चर पसंद आई एंड दे मेक द पिक्चर विद देयर ओन हार्ड मनी, दे गो एंड स्पेंड एंड बाय अ टिकट, दैट इज द बिगेस्ट अवार्ड. बिकॉज हमें एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, दैट इज टू एंटरटेन द ऑडियंस, वो हमने पूरा किया, राइट? तो सिमिलरली एक अवार्ड शो भी उस तरह का एक एंटरटेनमेंट अवार्ड शो होता है, राइट? इसलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं,
गैग्स होते हैं, स्किट्स होते हैं, टेलीविजन पे आता है, लोग देखते हैं, फैमिली के साथ बैठ के खाना खा के देखते हैं एंड दे एंजॉय अगेन. तो एक दूसरा माध्यम है ऑफ एंटरटेनमेंट. और दूसरी बात यह है कि या व्हेन यू पुट इन हार्ड वर्क एंड एफर्ट टू फॉर अ फिल्म, वेदर इट्स एन एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, एनीबडी, it's nice to be recognized for your work because you feel like, chalo, you know, all the hard work that I put in, I've been awarded for it. But that doesn't mean that anybody else's hard work is gone to waste just because there's not an award come their way or something like that. So I feel an award is a nice way of recognition, but the biggest award is the audience's love. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी न्यूज़ हो गया माध्यम, जिस माध्यम से मैं भी शॉक हो गई. वरुण, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सिमिलरली आई थिंक इसी तरीके से जैसे कि आलिया कह रही है कि मतलब अवार्ड शो जो होता है वो लोगों का मनोरंजन करने के लिए होता है और हम सब साथ में आते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए. और जो अभिनेता होता है, जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम दें, हम उनको प्रेम दें. एंड अवार्ड के ये शो के द्वारा हम ये कर सकते हैं. यू नो, अब कौन जीतता है कौन हारता है, दे सेइंग 4.5 मिलियन वोटिंग होती है जी सिनेमा, विच इज़ द हाईएस्ट आई थिंक एवर. एंड जी की रीच जो है जो बहुत बड़ी है हमारे देश में, तो अच्छा लगता है अगर लोग एक्चुअली वोट करेंगे जनरली भी और इस अवार्ड के लिए भी, तो अच्छा ही है हमारे लिए. मेरे पहले अवार्ड परफॉर्मेंस में मुझे याद है कि मेरा पैंट फट गया था एंड आई वाज परफॉर्मिंग विद आलिया एंड सिद्धार्थ ओनली ऑन टॉप ऑफ अ कार. और एवरी अवार्ड, उनको अवार्ड मिलता भी नहीं है, वो इमोशनल हो जाती है दूसरे लोगों के लिए. जस्ट थ्रो सम लाइट उनको बहुत पसंद है, प्लीज. इमोशनल, आई डोंट नो, आई थिंक मैं काफी इमोशनल सी हूँ, तो थोड़ा बहुत बाय द एंड ऑफ इट, इवन इफ आई ट्राई टू बी कूल, आई गेट अ लिटिल इमोशनल बिकॉज यू आर सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु इज बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. तो वो मैं आई थिंक हर अवार्ड शो में मैं इमोशनल हो जाती हूँ. मैं दूसरों की स्पीच में भी इमोशनल हो जाती हूँ और एक इमोशनल सा माहौल हो जाता है. There's such energy in the room. So yeah. द 3 मोस्ट इमोशनल पीपल हमारे इंडस्ट्री में है, आई थिंक इट्स करण जौहर, रणवीर सिंह एंड आलिया, जिनकी अभी पिक्चर आने वाली है. Rocky Rani, Rocky और Rani. thank you. Promotion plan. इमोशनल एंड That's a good कॉमिकल. friend. That's a good friend. Thank you. Hi guys, Sana here from Indian Express. Not standing up for them. So, of course, there's these extreme emotions that you feel when you're celebrating cinema and celebrating the love that you get. And then there's, of course, the negativity that's around where Bollywood has been written off by a section of the audience. How do you deal with both these emotions, extreme emotions, and what do you have to say? Because both of your films did... Are you really going to ask us this question just now when Pathaan is released? That is what I was just coming, that both of you did so well and Pathaan is doing so well. Is this the answer that you guys were waiting to give to the haters? I don't think we have so much aggression in us like that. I think we are very grateful to be working and living our dream on a day-to-day basis. And we believe that we belong to the audience. So the audience can say whatever they want about us. As long as we're entertaining them, we'll do our very best. That's it. And yeah, we feel very, very happy as an industry that a film like Pathaan is not just a blockbuster, possibly the biggest blockbuster of Indian cinema. So I think everybody should definitely clap for that once. And we feel grateful for moments like this and hope to pray that यही होता रहे, you know, box office. Grateful and inspired as well, I think. Yeah. All of us, I think, is just inspirational, right? It's broken Brahmastra's record, Alia. And every film should break every film's record. I am very happy with that. Also, Alia, I wanted to ask you, you mentioned in Coffee with Karan that Varya is the couple, your favorite couple. When are we seeing you back on screen, Varun and Alia? Varun's very busy. He doesn't have dates. Yeah, I'm very busy. I just had a baby. No, soon. You know, for us, I think we've discussed this various times that whenever we've come together on screen, touch wood, it's been a very joyous, you know, occasion for the audience and for the people, and the films have done well. So we don't want to do a film just for the sake of doing it. We want to make sure the product is really good. But yeah. You know, honestly, I think working with Alia is like that one time when I'm always on my toes, you know. She always keeps me on my toes, always keeps me like on my A game always. So what she's saying is right, you know, any discussion which happens about creatively coming together, it obviously has to be the best. It has to be something which me and she love, and we feel that we don't disappoint the audience. We want to give them our best. So it's a active discussion.
But the only reason it's taking so much time because we are also looking out for something which will be best suited for us. And Alia, were you nostalgic the moment with Ranbir that was just played on screen? It's a viral moment that's there. And are you planning to create more memories on the stage this time? That was not planned. तो जो हो गया no we'll देखेंगे now on the show क्या होता है. Hi, this is Suhail here from Instant Bollywood. Hi Alia, good to see you. Varun and everyone. आपका नया घर बन रहा है तो या इसका अच्छा तो इवन आई कम टू यू ऑल्सो लाइक यू नो जब भी हम लोग घर पर कुछ चीज़ प्लान करते हैं तो अवार्ड्स रखने के लिए जगह यू नो मतलब पहले से प्लानिंग होती है कि हाँ इतने अवार्ड अभी आने हैं तो पहले से उसको स्पेस को क्रिएट किया जाता है मतलब उस पर भी कुछ प्लानिंग होती है. like an award You have to shelf. keep a shelf, yeah. That's what I'm talking. नहीं मैं उस स्टेज तक पहुंची नहीं हूँ प्लानिंग का मे बी आई डोंट नो. अब मेरे तो अवार्ड्स अभी टीवी के पास में है ऐसे ही रखे हुए हैं. नहीं भाई इसीलिए बोल रहा अभी नया घर बना रहा था तो अभी इवन साथ में है आप दोनों लोग हो तो यू नो दोनों के अवार्ड जो साथ में awards. हाँ यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं अपने शेल्फ्स के बारे में बात करके. तो मे बी आई टेक योर इनपुट ऑन इट लेटर हाउ मेनी शेल्व्स आई शुड पुट. या वरुण व्हाट हैव यू टू से लाइक यू नो मतलब Honestly, this is honest to God. The only award that really matters to me, I remember it's in the 6th or the 8th, no, in the 8th standard. I had won एक sports का championship होता है where अगर आप Trophy. 100 meters, 200 meters, 400 meters putting the shot जीते हो. And उस साल मैंने actually सारे जीते थे gold. तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है. I don't know why, क्योंकि मेरी mom ने वो बहुत मतलब सेव करके रखा है. शायद उनको लगा आगे कुछ मिलेगा नहीं, but वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए. एंड रेस्ट आई थिंक द अवार्ड्स दैट मीन अ लॉट टू मी आर द वंस जब मेरे डैड की फिल्म आंखें गोल्डन जुबली हुई थी या राजा बाबू गोल्डन जुबली हुई थी तो जब वो अवार्ड्स हम लोग देखते हैं अभी भी तो वो बहुत मेमोरीज याद आती है. एंड रेस्ट आई थिंक जो अवार्ड्स मिलते हैं आई थिंक लाइक आलिया सेड ऑडियंस का प्यार ही सबसे ज़्यादा होता है जो. और आजकल तो बहुत ईजी हो गया है सोशल मीडिया पे या लोगों से मिलते हो तो वो लोग कहते हैं कि व्हाट दे लव्ड. आलिया what is the status of आपकी हॉलीवुड फिल्म है मैंने तो पत्थर दिल के क्या स्टोन ऑफ हार्ट ऑफ स्टोन सही बोला पत्थर दिल करेक्ट. हाँ, correct. हार्ट ऑफ स्टोन यस. या क्या स्टेटस यही है कि अगस्त 11th अगस्त को रिलीज हो रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. हेलो तनु हियर फ्रॉम नवभारत टाइम्स. वरुण मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपकी फैमिली और आप जी सिने से 2 दशक से जुड़े हुए हैं. आवाज़ आ रही है मेरी जी. आप लोग 2 दशक से जी सिने के साथ जुड़े हुए हैं. कोई ऐसी प्यारी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें. जी सिने अवार्ड्स या जी टीवी जैसे जी सिने अवार्ड. जी सिने अवार्ड्स के साथ आई थिंक मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट एक्टर ओवर हियर. And I think Z as a group in general. You forgot to thank me. I thanked you. No, you didn't. I did. You did? Sent you a SMS. No. On stage you forgot to thank. No, I thanked you. What rubbish. Really? 100%. Okay. Ask him. I thanked or no? Clip. आलिया जी आपके ठीक सामने. हाय. Yeah. हाँ जी. हाय. सर नाम नहीं बताया आपने. अरुण जी, आलिया नाम जी अरुण को सर के पता लिए है. नाम बताने की जरूरत उम्र, नहीं है. इसीलिए- नाम तो सुना ही होगा सब. इसीलिए I wanted हम that सब ने only. सुना है. नाम अरुण जी. उम्र और रिलेशनशिप स्टेटस सब कुछ बताओ. अब तो सबके सामने है जी अरुण सर. ओह congratulations. थैंक हाई यू भी दी थैंक थी. यू Congratulations. जुग जुग जियो. थैंक यू. आलिया जी जिस तरह से आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर अभी तक डार्लिंग तक जितनी भी फिल्में आपने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी है एंड गंगूबाई में हमने देखा जिस तरह से आपकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया एंड RRR एंड अभी आपने जो डार्लिंग की एंड आप हॉलीवुड की जो फिल्म कर कर आ रही हैं तो हम ऐसा माने कि एक किंग हमारे इंडस्ट्री में है तो आप जो है हमारे इंडस्ट्री की क्वीन है. थैंक यू ब्रदर. आप मुझसे पूछ रहे हो. हाँ जी आलिया आपका ही नाम है. Again, I don't know how to answer this question. नहीं हाँ आई थिंक ऑनेस्टली ये टाइटल किंग क्वीन प्रिंसेस
बहुत क्यूट है, बट आई फील मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ. आई जस्ट वांट टू डू गुड फिल्म्स, और मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप फिल्म और कैरेक्टर देख के खुश रहो. तो मैं खुश रहूंगी कि अगर मेरी लास्ट फिल्म जो भी रिलीज हुई, आप वो कैरेक्टर से मुझे बुलाए. जैसे जब लोग मुझे गंगूबाई बुलाते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. दैट आई फील इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर थिंग कि आपने कैरेक्टर लोगों के दिलों में छाप दिया. वरुण, आप मानते हैं क्वीन ऑफ मैं क्या फिल्म मानता हूँ? इंडस्ट्री? मैं बहुत चीजें मानता हूँ इनके बारे में, अच्छा, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ. इनके पेट नेम तो बहुत है. which Call me the Alu of Indian film Yeah, industry. नहीं, एक तो एक्चुअली ड्यूरिंग स्टूडेंट ऑफ द तो आलू ही बुलाता था मैं उनको उस वक्त. आलू के अलावा आलू के अलावा ए बुला एक्चुअली सकता आलू भी हूँ. अच्छा है. आलू सबके साथ जाता है. जी. तो आई ये फिट इन भी- एवरी डिश. एक बहुत वक्त के लिए मैं उनको एक दूसरे नाम से ही बुलाता था. यू कॉल मी आमिर खान अ लॉट. मैं हाँ आमिर खान I बुलाता don't क्योंकि know मुझे that. लगता था कि इनकी जो ड्रेस सेंस होती थी उस वक्त जब वो 20 साल की थी, 21 साल की थी, वो आमिर सर की तरह होती थी. वो हाई वेस्टेड जीन्स और टक्ड इन, तो उनका स्वैग बहुत आमिर सर की तरह था. एंड शी इज ऑल्सो अ परफेक्शनिस्ट. यस. एंड वरुण, वरुण, बोलना है यार, तू बोल. आलिया, बोल तू. तेरे को कुछ पूछना है कंट्रोवर्शियल तो पूछ. आलिया जी देखिए माँ बन गई, आपने मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया. आपकी प्लानिंग कब तो तक? ये अबे आपका प्लानिंग यहाँ पे तो थोड़ी बताएंगे यार. ये मम्मी बन गए, तू पापा बन गए, तो हम सबको प्रोडक्शन शुरू कर देना आपकी चाहिए. प्लानिंग कब तक? हाँ, आप कब तक प्लानिंग wants करने to know वाले? your planning. मैं प्लानिंग कब करूंगा? मैं अपनी Yes. बीवी से बात करता हूँ कि अरुण ने ऐसे बोला है आज Okay. कि प्लानिंग शुरू करो. राइट. जी. हाय वरुण. हाय 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 वरुण. हाय, कैसे हो आप सर? बढ़िया. रवि फ्रॉम So you are definitely the tallest man over here. There. He's very tall. वरुण, ओवर द इयर्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके अब तक भेड़िया तक, हमने देखा है कि आपकी जो फिल्म करने की जो चॉइस है वो लगातार बहुत बदलती जा रही है. यू आर बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट साइनिंग फिल्म्स. बहुत चूजी होते जा रहे हैं. आप किस तरह से देख रहे हैं? अब रूसो ब्रदर्स की आप सीरीज भी करने जा रहे हैं. सो कैसे, मतलब ये इवॉल्वमेंट इसे कहें या जो भी कहें, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अब अलग तरह का कुछ करना है? हमने बदलापुर और अक्टूबर में भी वो बात देखी थी. 100% आई थिंक एक एवोल्यूशन आता है हर एक आर्टिस्ट के दिल में, दिमाग में. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो आपको स्क्रिप्ट सुनाई दे, विच यू हियर, जो ऑफर होती है आपको, आप उनमें से ही चुनते हैं. एंड देन आई थिंक यू रीच अ स्टेज में आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आप वो बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल भेड़िया एक ऐसी फिल्म थी जो एक कॉन्सेप्ट लेवल पे ग्रीन लाइट हुई थी कि हमें कुछ ऐसा करना था, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया लाने के लिए. सो दैट्स अ फिल्म दैट आई लव्ड एंड आई पुश्ड टू गेट मेड. बट एंड ऑफ द डे मेरा तो आई थिंक मंजिल एक ही है कि आई लव डूइंग एंटरटेनर्स, आई लव डूइंग मास एंटरटेनर्स, जो शुरुआत से थी. अभी शायद आपको लग रहा है कि इट्स वेरी डिफरेंट, बट अभी एक रो में जब मास एंटरटेनर्स आएंगे तो आप बोलोगे अरे आप तो सेम पिक्चर करते हो. सो आई थिंक हम लोग हमेशा ये सर्किल में जाते हैं कि व्हेन समवन डज समथिंग सिमिलर, फिर सब लोग बोलते हैं आप वही कर रहे हो, फिर कुछ अलग करते हो तो बोलते हो आप अलग कर रहे हो. आई फील मोर देन मी, आलिया हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट फिल्म्स एक्चुअली. But this question is about you. Why are you deflecting? हाउ डू यू आंसर इट? Hi. Good answer. आप अलग अलग पिक्चर कैसे अरे, करते मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है. हो? बट ठीक है, आप बोल दो ना. आलिया, आपके लिए भी एक सवाल है. जी. अभी माँ बनने के बाद क्या ऐसा होने वाला है कि ज्यादातर एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वो स्लो डाउन हो जाते हैं, बहुत नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं आंसर करता हूँ, बिल्कुल बहुत नहीं. कम फिल्में करते हैं, फैमिली पे ज्यादा ध्यान देते हैं? इज इट गोइंग टू हैपन विद यू आल्सो, और लाइक हाउ आर यू गोइंग टू टेक फॉरवर्ड? कैसे आप आगे ले जाएंगे अपने करियर को? I'm a take each day at a time kind of person. I'll take one day at a time. I'll give it my best. I think priorities have changed. The number one priority in my life right now is my daughter, who I love deeply. But the next love, not next love, maybe next to next love, or my first love, you can say, is also movies and cinema and working. तो मैं कोशिश करूंगी, शायद इट विल बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो बुरी बात नहीं है. वरुण, एक छोटा सा सवाल और था. एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, शायद भारद्वाज रंगन के इंटरव्यू में आपने कहा सर मैं था- इंटरव्यूज में बहुत गलत सलत बोलता हूँ, मेरे को आप नहीं सीरियसली मत लो. आपने कहा था कि साउथ की फिल्में आप बहुत देखते हैं हाँ, और बहुत एडमायर करते हैं, एंड यू वुड लाइक टू वर्क इन सच फिल्म्स. कुछ हो रहा है उस फ्रंट पे? कुछ बातचीत हो रही है? कुछ रिवील करना चाहेंगे?
मेरा यही मतलब था कि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म हाउस होल्ड तो यू नो सो आई हैव ऑलवेज वॉच्ड लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स एंड एडमायर्ड देयर वर्क एंड आई थिंक ऑन दैट फ्रंट है मतलब कुछ है या नहीं है आपको पता चल जाएगा जल्दी but there will be, I mean, in the sense I honestly feel कि सबको साथ में काम करना चाहिए. There should be films made where there are artists from north, south, east, west, directors are from here, writers are from there. सारे technicians साथ में आने चाहिए to make an Indian film. So something like that, I guess. Hi, I'm Prachi here. Hi, my question is for Mr. Shashank. He's here. Yeah, I know. Sir, why are you associated with Zee Cine Awards? And considering that you have had partnerships with Bollywood actors, and also what should we look out for in 2023 from Maruti? Yes, so I'll answer the second question first. Sure. You know, we have had a fantastic year. The industry has had the highest ever sales in this year. We are expecting another great year next year. And the SUV space, where we have particularly strengthening our portfolio, and we should really aim to be number one in the SUV space as well. On your first question on the reason for association, yes, Nexa has been associated with another film show. That's in a different genre. This one, as I also explained during my speech, that we are looking at tech, we are looking at dynamism in our arena brand image. And this Zee Cine Awards is very closely associated with those brand salience. And that's the reason why we decided to associate with this. It gives us a huge reach, and that's something which we would like definitely to have for our arena channel. Thank you. All right, Hi. we'll take one last question, right? Hi, Varun and Alia. Firstly, congratulations on a super successful year to both of you. I wanted to ask that you both started your acting journeys together. And when you see each other having such a magnanimous 2022, both of you respectively, how proud does it make you for the other person on the strides they are taking in their career, respectively? She's taken some huge strides. I think she's inspirational not only to me, but I think to our entire industry, men or women. And the thing with Alia is that she's always had this vision, or she's always been a go-getter. That's, I mean, from since I've known her at least, you know, that she was always going to do this, and she was always very sure of what she was wanting to get out of her career. So just to see her go about it in the way she goes about it, because it's not easy for anyone. Everyone has ups and downs, whether it's anything. But to see her go and live it, own it every day is truly inspirational, I can just say. And definitely I'm proud, but I'm not that much like, I don't know how proud can I be because I'm not like a parent figure. But No, I think one thing that Varun and I have it's a very unique relationship because while we're very supportive and proud of each other, we're also very competitive with each other. But having said that, like if Varun's trailer comes out or poster comes out, I'll make it a point to post it and talk about it because I like it when he's working, you know, doing great work. I feel like supporting him and he's equally supportive to me. He goes and watches my movies in the theater, you know, and I feel very, very happy about that. And whenever like each other's films come out, we always talk to each other before the film's release, after the film's release. He's always running around all over town promoting it from every possible skyscraper, building, everything. Like that's Varun's energy. I'm always a little bit more chill and he's always like sussing how I'm doing. So we're you're always... really not chilled. I'm way more chill Why than don't you you. ask people who work with us? Excuse... Is she please give- chilled? She's when? Priyanka, between the two of When we us, are who's more promoting, chill? but she's not chilled. Between the two... One second, rephrase the question. But she has a lot of more energy compared to other people. Between the two of us. Between? Don't compare me to a chair. Obviously, then I have more energy than a chair. Huh? Who has? More chill. Which is not a bad thing, BD. It's a good thing. I'm pretty chill now. I'm looking pretty chilled out right now. What do you feel, Shashank sir? Am I chilled? Completely agree. Rubbish. So anyway, yeah, we're very, very supportive, but we're very, very competitive. And very chilled. So, हाँ बोलिए. Audience. Yeah.
जिस तरह का रिस्पांस मिला है बायकॉट होने के बावजूद, क्या आप मानते हैं कि ऑडियंस कंटेंट इज अ किंग? आप कितना भी किसी फिल्म के बारे में गलत कह लें या किसी को बायकॉट, डू यू थिंक इट कम्स टू एन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बायकॉट गैंग? आई थिंक एक्चुअली मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ इसके बारे में. हम क्यों दे इम्पोर्टेंस ऐसे चीज़ों को? अगर कुछ अच्छा कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, बस जाके देखो, खुश रहो. इसके ऊपर हमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. द कलेक्शंस आर स्पीकिंग अबाउट द रीच ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ हिंदी सिनेमा. And when you have the biggest star of this country, some of the biggest stars of this country are in Pathaan, whether it's Shah Rukh sir, whether it's Salman bhai, all of them coming together and giving the audience, Deepika, John, you're giving the audience what they want, and that's entertainment. बस. यही है, प्यार का माहौल है, प्यार में रहो ना, बाहें ऐसे फैला के प्यार में रहो. प्यार बांटते चलिए. And on that note, ladies and gentlemen, we come to the end of this brilliant Q&A session. लेकिन it's time for a quick photo op, as Manya ने यहाँ पे इशारा किया मुझे. It's time to pose with the very gorgeous trophy of Maruti Suzuki Arena presents Zee Cine Awards 2023, ladies and gentlemen. Can we have the gorgeous trophy on stage? जोरदार तालियां हो जाए इस ट्रॉफी के लिए. Come on, we can make some noise here, of course. Nobody's gonna stop us.